तो बेवफा सनम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। नीतीश कुमार सबके हैं, मन करता है सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि आरजेडी, और शाम में मन भर जाता है तो सोचते हैं बीजेपी। नीतीश तो कोई काम है कि नहीं है, नीतीश कुमार कोई काम है कि नहीं है? नहीं थे, नहीं सड़क पुल रोजगार कुछ हो नहीं दिया था, जनता का लूट लिया खाली। खूब अच्छा, में बहुत काम हुआ। बहुत काम तो इतना हुआ कि देख रहे हैं कि आज जो 17 साल पहले जो पटना आया था, आज जो पटना आया भुला जाता है कि स्टेशन से उतरता है तो उसको पता नहीं चलता है कि गांधी मैदान हम कैसे पहुंचे। आरजेडी उसका सरकार तो नहीं बनता। नहीं बोले तो कि 90 के दशक में नहीं था, एकदम नहीं था। तो लोग डरते थे घर से निकलने में। 90 के दशक में ये हमारे बउआ के जन्मे हुआ था, इसलिए ये नहीं जानता है। कोई नेता नहीं करेगा इतना विकास। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव किया है। तेजस्वी यादव हाँ, तो नीतीश कुमार का पावर है, मुख्यमंत्री तो वही थे ना। तो कुछ करने का हाल नहीं जानते हैं वो। उनको पाकिस्तान से भी ऑफर आएगा ना प्रधानमंत्री को, वहाँ भी चले जा सकते हैं। उनको विकास से कोई मतलब नहीं। चाचा जी का अभी 45 सीट है ना, अभी 5 सीट नहीं मिलेगा उनको। अभी 2 पार्टी बिहार में रह जाएगा, सिर्फ आरजेडी और बीजेपी, यही दोनों में फाइनल मुकाबला होगा। इस बार आरजेडी मार देगा। 17 साल बनाम 17 महीने, आरजेडी की तरफ से नारा दिया गया है कि जो काम नीतीश सरकार 17 सालों में नहीं कर पाई वो तेजस्वी के साथ आते ही नीतीश कुमार ने 17 महीनों में किया, और जो भी नियुक्ति हुई है वो तेजस्वी यादव के कारण ही हुई है। तो हम लोग जनता के बीच है और जनता से जानेंगे 17 साल बनाम 17 महीना क्या सोचते हैं। पहले भी सरकार जैसे बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार थे, बट जैसे ही ये जो तेजस्वी यादव जी जो कहे थे ना कि 10 लाख हर साल, जैसे बोले थे ना कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा। तो आप ये देखिए, इससे पहले नीतीश कुमार एनडीए में थे तो 2.5 साल कार्यकाल उनके साथ किया था, उसमें कितना रिक्वायरमेंट निकला था। और जब इसके तेजस्वी यादव के साथ में इधर 9 महीना इधर हुआ था, 9 महीने में समझिए कि 4.5 लाख क्रॉस कर दिए, जिसमें 2.5 लाख टीचर का बहाली हुआ, 21,000 बिहार पुलिस का हुआ, 1275 दरोगा का हुआ, 1250 बिहार एसएससी का हुआ। इस तरह से 4.5 लाख तेजस्वी यादव ने उनसे नीतीश कुमार से छीना कि मैं जब जाऊंगा, अगर बीच में फिर मैं कहीं अगर इलेक्शन का टाइम आएगा, अगर बीच में मैं जाऊंगा तो क्या लोगों के बीच में जाऊंगा। तो जिस तरह से उन्होंने चाचा से तिरा था, और अभी तिरने ही वाले थे, बट नीतीश जी को जैसे बोले थे ना कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, तो इसी के चक्कर में सोचे ये तो भाई तेजस्वी फिर हमसे ले लेगा इतना रोजगार, तो फिर मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो फिर गत्ते, पता है ना उनके पास 2 बॉयफ्रेंड है, एक आरजेडी है और एक बीजेपी है। जब इससे थोड़ा सा ये अनमन होता है ना तो दूसरे भी बॉयफ्रेंड के पास चले जाते हैं। जितना हम लोग रात में सोते समय पलटी नहीं मारते ना बिस्तर पे, उतना हमारे नीतीश बाबू इधर से उधर पलटी मारते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरा किए गए कामों का क्रेडिट ले रहा था। पाकिस्तान भी अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, तो अभी पाकिस्तान में चल जाइए कि पीएम का पद खाली होगा, वहाँ से भी ऑफर आएगा ना, तो वहाँ भी हमारे नीतीश चाचा चले जाएंगे। कुर्सी का है ना, कुर्सी का भूखा है, कहीं भी जा सकते हैं। वो पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री बनने से चूक नहीं सकते, वो भी वहाँ भी जा सकते हैं। आप भी मानते कि 17 महीनों में वो काम हुआ जो 17 सालों में नहीं हुआ? देखिए, आप सारी युवा से पूछिए, हम क्या बोलेंगे, सारी युवा तेजस्वी यादव को। हाँ, सारी युवा से पूछते। चलिए, युवा है इधर, क्या कहेंगे? नीतीश तो कोई काम है कि नहीं है, नीतीश कुमार कोई काम है कि नहीं है? नहीं थे, नहीं सड़क पुल रोजगार कुछ हो नहीं दिया था, जनता का लूट लिया खाली। अच्छा, जनता को लूट लिया। खाली बोलता लाखों है में यहाँ वैकेंसी निकला टीचर का। वो सब कुछ नहीं है, वो सब खाली ऐसी बोलाने इतना रोजगार दे देंगे, यह कर देंगे, वो सब। क्या कहेंगे 17 साल बनाम 17 महीने क्या लगता है सर? क्या भारी? वो तेजस्वी छोड़ के कोई नहीं बनेगा। तेजस्वी छोड़ के कोई नहीं? सरकार तो बदल गया ना। सरकार बदल गया क्या? तेजस्वी और जीतन मांझी से दोनों से बिहार बढ़िया चलेगा, जनता खुश रहेगा। पर जीतन मांझी तो एनडीए में है ना। इंडिया में है तो वो आ जाएगा, मतलब आ जाएंगे, गठबंधन कर लेंगे। तेजस्वी में मांझी में बढ़िया तालमेल है, बढ़िया विचार है, दोनों मिल के विकास बढ़िया करेंगे। अच्छा, दोनों मिल के विकास बढ़िया करेंगे, नौकरी भी देंगे, धंधा भी देंगे, फैक्ट्री भी देगा। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार का 17 साल बनाम तेजस्वी के साथ 17 महीने, क्या सही, कौन भारी है? तेजस्वी यादव भारी है जी, आपको नहीं पता है? पूरा जग संसार जान रहा है कि 17 साल पे 17 महीना भारी पड़ गया है। गजब क्वेश्चन करती है मैडम आप। जनता भी यही सोचती है कि 17 महीने ज्यादा भारी। बिल्कुल, 17 महीने में जितनी नौकरियां बटी है पहले कभी बटी थी। और देखिए, जैसे ही सत्ता गई वैसे ही लाठी पड़ने लगा, जैसे ही सत्ता गई वैसे ही स्टूडेंट को मार लाठी दौड़ा के गांधी मैदान में मारा जा रहा है। सब कुछ तो खुद अपने आँख से आप देखिए। नीतीश कुमार तो पलटी मार गए ना,
क्या नीतीश कुमार तो पलटी मार गए अरे उनको तो वो तो बेवफा सनम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। नीतीश कुमार सबके हैं। मन करता है सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि आरजेडी, और शाम में मन भर जाता है तो सोचते हैं बीजेपी, फिर रात को उनका मन भर जाता है तो फिर आरजेडी। उनका तो काम ही यही है, पलटू राम तो है ही वो, पलटने का काम ही है। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे? 17 नीतीश कुमार का 17 साल बनाम तेजस्वी का 17 महीना, कैसे देखते हैं? नीतीश जी का अच्छा देखते हैं, अच्छा, 17 खूब साल अच्छा। में बहुत काम हुआ। बहुत काम तो इतना हुआ कि देख रहे हैं कि आज जो 17 साल पहले जो पटना आया था, आज जो पटना आया भुला जाता है कि स्टेशन से उतरता है तो उसको पता नहीं चलता है कि गांधी मैदान हम कैसे पहुंचे। पर आरजेडी वाले नारा दे रहे कि 17 महीने में 17 साल से ज्यादा काम नारा, हुआ। हाँ नारा तो देंगे ही ना, इसलिए कि आज तक 90 से सरकार में थे तो कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ आवाज़ ये है जो कि 2007 से चुनाव में अतिपान से हैं तो देख रहा है कि पूरा पटना ही नहीं पूरा बिहार है जो कि चमचम कर रहा है। अच्छा। कोई ऐसा सुदूरी इलाका नहीं है जहाँ की जाने के लिए लोग डरते थे। आज है जो कि एक गांव में 10 रोड निकला हुआ है, पक्की रोड है। 17 साल में नीतीश कुमार बहुत अच्छा किए। क्या कहेंगे? युवा है, 17 साल बनाम 17 महीने। देखिए मैडम, 100 बात की एक ही बात हम बोलेंगे, सरकार तो बनना चाहिए आरजेडी का, आरजेडी का एकदम। कहा है कि जो 17 साल में क्या किया है, चच्चा बताए तो कि 17 साल में पुल बना दिए, रोड बना दिए। वो आरजेडी उसका सरकार रहता तो नहीं बनता। नहीं बोले तो कि 90 के दशक में नहीं था, एकदम नहीं था तो लोग डरते थे घर से निकलने में। 90 के दशक में ये हमारे बउआ के जन्मे हुआ था, इसलिए ये नहीं जानता है। अच्छा, नहीं जानते हैं, इसलिए ये नहीं जान रहा है। नहीं जानते हैं। हाँ तो अब जो है जो कि वो देखा हुआ है, पहले भी देखा हुआ है, आज भी देख रहा है आदमी, तो समझ रहा है ना। चाचा जो बोल रहे हैं इनका मैं बात का समर्थन करता हूं। जैसे लालू जी कुछ नहीं किए, लेकिन दबे कुचले को बढ़ाने का कोशिश किए हैं। अभी जितना आरजेडी में सबसे निचली दब के लोग जो विधायक हैं, कोई भी पार्टी में होगा, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी में दब के, अभी जो आप मुनीर रजक को अब देख लीजिए, सबसे उसका एक अपना घर भी नहीं है, जो एमएलसी का टिकट 5 करोड़ में बिकता है, जो लालू जी फ्री में दे दिए। वैसे बहुत सारा ब्रिज का नाम सुने हैं ना, विधायक है। वैसे बहुत सारा नीचे आज़ाद को आगे रेखा देवी का पासवान है, वो बहुत से लोग मतलब समझिए ना कि बहुत सा नीचे लोग का बहुत सा, ऐसा नहीं है नीचे दब के लोग को बहुत गरीबों का बहुत सहारा दिया है। वैसा नहीं कि नहीं कुछ किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। अभी जो बिकर है ना, अभी जो इधर जो किए हैं ना, 8 महीने में जो तेजस्वी यादव कर दिया ना, हमारे मोदी जी भी 10 साल में पूरा नहीं कर पाए जो कर दिए। कोई नेता नहीं करेगा बिहार के चाहे यूपी के, कोई नेता नहीं करेगा इतना विकास। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव किया है। तेजस्वी यादव? हाँ तो नीतीश कुमार का पावर है, मुख्यमंत्री तो वही थे ना, तो कुछ करने का हाल नहीं जानते हैं वो। उन्हीं के सरकार में मिला ना रोजगार सबको। अरे वो सारा आम खा गए हैं, लेकिन गुठली छोड़ गए हैं। वो जे पड़ा जिस जगह खाए हैं उसी जगह गहना दिए। आज के पिछले जाति को जो कुछ किए हैं, कुछ जानता है पिछड़े, जो भी जानता है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण यही जानेगा। नीचे वाला कास्ट कुर्मी कोई नहीं जानेगा, नीचे नहीं जानेगा। दुसाध गोवारा कुछ नहीं जानेगा, मुसहरा मांझी हमारी समझ कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं जानेगा। क्या कह रहे हैं? लालू जी देखिए, कोई नहीं जान, लालू जी का नाम है ऊंचा रोशन है। अच्छा, बात क्या तेजस्वी यादव का हो रहा है? फिर लालू जी का ना बेटा है, आखिर बेटा तो लालू जी का ना है। तो जैसे लालू जी कमाल किए हैं वैसे तेजस्वी भी कमाल कर गया है। तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात की जाए तो अभी स्वास्थ्य मंत्री था, आप देख लीजिए। पहले से हमारे मंगल पांडे भी थे, कभी पीएमसीएच एनएमसीएच कभी एम्स कभी गए हैं, नज़दीक पड़ता है। लेकिन तेजस्वी यादव हाफ पैंट में चले जाते हैं। पहले डॉक्टर बैठे बैठे, जो पुराने डॉक्टर थे ना, बैठे बैठे दूसरे क्लिनिक में जाते थे, पैसा उठाते थे। बट जब से वो बने हैं, पूरा हॉस्पिटल के, आप जाके हॉस्पिटल में देखिएगा, पूरी जो पहले दावा नहीं मिलता था, पूरा दावा मिलता है और हर जगह व्यवस्थाएं बहुत ठीक ठाक कर दिया गया है। तो कैसे कहेंगे, पर्यटक विभाग में भी उनको कहाँ से, वहाँ से जापान के लोग क्या उनको बढ़ावा दे रहे थे ना, कि बिहार में जितनी पर्यटक स्थल है, जैसे गया हो गया, ललंदा खंडर हो गया, उस जगह को हम और बढ़ाएंगे। तो ये है ना, सरकार बदल गई ना, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बोले ना कि लेकिन चाचा का मत पूछिए, पलटी जैसे हम लोग पलंग पर जितना रात में सोते समय नंबर मारते उनको कहने कब मारेंगे,
कोई पता होता नहीं है। हम आपको ये भी बताया ना कि उनको पाकिस्तान से भी ऑफर आएगा ना प्रधानमंत्री को, वहाँ भी चले जा सकते हैं। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप कहीं भी, आप ये नहीं कहें कि आप आरजेडी में ही आइए, आप बीजेपी कंटिन्यू रहिए ना भाई, वहीं से आप काम कीजिए। तो फिर क्यों आप एक बताइए ना, मैं अगर जदयू को सपोर्ट करता हूँ नीतीश जी को कि ये दोनों पार्टी अच्छा नहीं है, मैं इनको कर रहा हूँ, तो फिर क्यों दूसरे पार्टी में आप चले जाते हैं? मान ली आरजेडी को हम खराब मानता हूँ कि लालू जी की जंगल राज है, या बीजेपी खराब मानता हूँ, तो फिर उसी पार्टी में आप क्यों जाके मिल जाते हैं? अगर अच्छा आपको मान के कोई भी आदमी वोट करता है आपको, तो फिर क्यों आप चले जाते हैं उसमें? आप अपने क्यों उनका सीट सिमट गया? इस बार भी देखिएगा उगे हैं ना उसमें बीजेपी में, अभी फिर चिराग उसको 100 सीट मिलेगा और चिराग पासवान उसके अगेंस्ट से फिर खड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चिराग पासवान उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा और चाचा जी का अभी 45 सीट है ना, अभी 5 सीट नहीं मिलेगा उनको। अभी 2 पार्टी बिहार में रह जाएगा, सिर्फ आरजेडी और बीजेपी, यही दोनों में फाइनल मुकाबला होगा। इस बार आरजेडी मार देगा। अब आरजेडी इसलिए मारेगा कि सारी युवा आरजेडी के फेवर में आ गया है। आप अपने माध्यम से भी नीचे ट्वीट में देखिएगा, सीधे आरजेडी तेजस्वी यादव लिखाता है, आप देख लीजिएगा। सारी युवा उनको वोट करेगा। कामों से खुश है। हाँ, युवा जैसे देखिए, हम ही ने जैसे नीतीश जी कह रहे हैं ना कि हम दिए हैं, ठीक है, मैं उनका कहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री आप दिए होंगे, बट आप 2.5 साल के वर्तमान में आप एनडीए के साथ में थे, तो पहले क्यों नहीं इतने सारे रिक्वायरमेंट निकाले? और जब इसके तेजस्वी यादव के साथ में आप आ गए, तो फिर दन 8 महीने में इतना सारे 4.5 लाख 8 महीने में निकाल दिया ना इतना, तो फिर किसका श्रेय दूंगा? अगर इससे पहले आप जैसे बीजेपी के साथ में गए थे, उसी समय देते रहते तो कहता नहीं भाई तो दे रहे हैं। जब तेजस्वी यादव के साथ में तब ना मिला जी, तो सारी युवा कहा था ना कि जब मैं बनूंगा तो 10 लाख रोजगार दूंगा, तो भरोसा हो गया। देखिए लालू जी का किए चारा घोटाला अकेले नहीं खाए थे, बहुत सारे लोग खाए थे, बड़े मेन बोबारी थे, फंस गए, समझ गए ना? ऐसे हमारे नीतीश बाबू भी सृजन घोटाला में थे, अभी भी अगर भी आरजेडी में रहते ना तो उनको भी जैसे शिवेश सोरेन गया है ना, उसके अंदर वो हेमंत सोरेन वही चले जाते। अच्छा, कहना चाहते इसी डर से, ईडी के डर से पलट गए। क्या उनको क्या लगता है? अभी हमारे एक अमित शाह के लल्ला के नाम जानते हैं, जैसा सुने होंगे ना, वो जानते हैं दुबई में इतना निशान मकान लिया है ना, उस पर ईडी नहीं पूछने जाएगा कि भाई आप इतना पैसा कहाँ से, आप विषय के अध्यक्ष आप इतना पैसा कहाँ से कमाई लिया है। लेकिन 12 साल के तेजस्वी यादव से ईडी पूछने जाता है कहाँ से। अरे आप समझ सकते हो, रेल मंत्री रहे हैं, हमेशा उनके मम्मी मुख्यमंत्री रही, वो रहे, तो आम आदमी एक विधायक उतना पैसा कमा लिया तो उनका पार्टी, तो उससे पूछता है, उससे नहीं पूछने जाता है। उसके लल्ला से नहीं पूछा जाता कि आप इतना पैसा कहाँ से, आप इतना दुबई में इतना मकान बड़ा कहाँ से खरीद लिए। अभी मतलब ईडी सीबीआई के डर से भाजपा में चले गए। तो क्या अभी उसके जितनी शरद पवार का तो कह रहे कि मैं क्रेडिट ले रहा था, शरद पवार का भतीजा अजीत पवार का नाम जानते हैं ना, उसके पार्टी में चला गया ना 96 करोड़ का घोटाला, तो वॉशिंग मशीन हो गया। अभी सबसे ज्यादा अभी समझिए चोर कहाँ सेफ जगह खोजता है ना, कि ऐसा जगह जहाँ आपको चोर ना पकड़े। तभी जितने सारे घोटालेबाज है ना, जो बीजेपी में गया हुआ है ना, तो उसको कोई पूछताछ नहीं करेगा। इसमें है ना, अभी देखिए ना, ये जो बेचारा केजरीवाल को भी धर लिया, जो कितना अच्छा काम कर रहा था महिलाओं के लिए, आप महिला के लिए फ्री गाड़ी दे दिया था, बिजली का भी माफ बहुत कर दिया था, पानी दिल्ली में कितना पानी का है वो सब कर दिया था। उसको बढ़िया आदमी को सब परेशान करके बंद कर देता है कि ये है वो है, आपने है ना खाली ऐसे करता है कि हम ये कर दिए वो करिए। अभी बताइए रेलवे का रिकॉर्डमेंट अब देखे हैं, 6 साल के बाद निकाली है, 5600 निकाली है। आप बता सकें, बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मतलब समझिए कि 20 करोड़ होना चाहिए था, 10 साल में 1 करोड़ भी रोजगार मोदी जी दिए हैं। आई पटना मलाई पकड़ी जाइए ना, कितना गरीब आदमी कहाँ से आके पढ़ता है, उसको दाल भात चोखा खाता है, दाल भात चोखा बढ़िया से नहीं खा पाता है। हाँ, तेजस्वी के बाद तो युवा देखिएगा ना, इस पर युवा सारी युवा जैसे मोदी जी को अभी बहुत दिन जिएगा, बुढ़ापा कब तक चलेगा? बुढ़ावा तो ठुनका लगेगा, फूट जाएगा तुरंत। युवा को मौका मिलेगा, युवा का मौका नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? प्रधानमंत्री को युवा बना सकता है, युवा ही प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इसी पे मिला था। इस बार सारी युवा 2025 में अकेले तेजस्वी यादव को सरकार बना देगा। जनता के बीच थे और बात हो रही थी 17 साल बनाम 17 महीने। यहाँ मौजूद लोगों ने बता दिया कि तेजस्वी यादव के वादे पे इन्हें पूरा भरोसा है, और नीतीश कुमार के पलटी मारने पे भी इन्होंने कहा कि भाजपा के साथ जो नहीं जाएगा उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जाएगी। इसी डर से जो नीतीश कुमार है वो आरजेडी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिए। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।